मैं कैसे जीते? और एबीवीपी जेंजी नहीं है, कोरोना हर चीज का है। एबीवीपी जेंजी नहीं है। गौरव भाई ने बोला, अरे पब्लिक तो जेंजी है। आप सुन लीजिए ना, इन्होंने बोला, गौरव भाई ने बोला 11 साल से हमारा एक ही प्रधानमंत्री है। हम कह रहे हैं सर यही तो दुखड़ा है कि सत्ता नहीं छोड़ रहे हो, चिपके हुए हो। हम कह रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़, लेकिन आप कह रहे हो हम चिपके रहेंगे, हम फेविकॉल लगा के बैठेंगे, हम नहीं हटेंगे। दूसरी बात बताओ, तुम में से कितने बच्चे हो जो इलेक्शन लड़ सकते हो, जिसके पास पैसा है? और आज 11 साल मोदी साहब का शासनकाल, गौरव भाई ने बोला, बताओ बच्चों कितने बच्चे हो जिनकी जेब में पैसा है एमएलए या एमपी का इलेक्शन लड़ने का? किसी के पास नहीं है। यहां बैठे हुए बच्चों में से किसी के पास भी नहीं है। आपको सिर्फ आकर के वोट दीजिए, बरगलाएंगे, कभी एबीवीपी कभी बीजेपी। यह हाल हो रहा है जेनजी का। तो अगर आप जनरेशन जी हैं तो खड़े होइए, वायलेंस मत करिए, लेकिन सत्ता परिवर्तन जरूर करिए। सोनम वांगचुक को पकड़ा गया, एक्टिविस्ट को पकड़ा है, गलत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेंजी है कि नहीं है? गौरव भाटिया जी को पोजीशन दी जाए। जेंजी है ना? बिल्कुल जेंजी है। और ये कहना कि एबीवीपी जेंजी नहीं है, तो फिर भैया कौन है जेंजी? एबीवीपी इज द स्टूडेंट विंग ऑफ बीजेपी। तो so you don't, that is your perspective, but you cannot deny the fact that आप कह नहीं सकते हो ना कि एबीवीपी जेंजी नहीं है। राजनीतिक दल का संगठन नहीं है, यह एक विचार परिवार है और एबीवीपी देश के छात्रों को संगठित करके काम कर रही है। हराओ ना उनको चुनाव में। गलत मत बोलिए। क्या है लोकतंत्र के अंदर? क्या है गलत मत बोलिए। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है? लोकतंत्र के अंदर किसी को अपनी कुर्सी से उठाओगे और बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर चुनाव की प्रक्रिया होती है, आपको माननी पड़ती है। एनआरकी नहीं चलती है। ये भी लगता है, ये है लोगों के पास। ना एबीवीपी का टिकट मिलेगा इन्हें, ना बीजेपी का मिलेगा, ना एबीवीपी का मिलेगा, ना बीजेपी का मिलेगा। ओके, गौरव भाटिया वो कह रहे पैसा लगता है, उन्होंने इशारा करा पैसा लगता है। देखिए इनके साथ दिक्कत क्या है, ये कह रहे फेविकोल लेके बैठे, चिपक ही गए। अरे यही बात तो गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार के लिए जनता कहती है कि ऐसा कुर्सी पे बैठते हैं कि चिपक ही जाते हैं। 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी इस देश में। आपको जान के हैरत होगी, 40 साल गांधी परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री रहा। और आपको यह भी जान के हैरत होगी, 40 साल पिछले में 32 साल गांधी परिवार का ही व्यक्ति अध्यक्ष रहा। लेकिन भाजपा ने क्या किया? हमारा जो जोड़ है ना, ये मजबूत जोड़ है, क्योंकि ये मोहब्बत का जोड़ है, ये फेविकोल का जोड़ नहीं है। 2 बार प्रधानमंत्री देश को देने थे, दोनों बार यशस्वी प्रधानमंत्री दिए। एक परिवार से नहीं थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जहां मुश्किलें हैं वहीं रास्ते निकलते हैं। हम जो युवा हैं वो अंधेरे में भी जलते हैं और दिया जलाते हैं। युवा तो अपना रास्ता बना ही लेगा, आप उसको रोकने की कितनी भी कोशिश करो। सवाल हो रहा था अभी परिवारवाद पे। अब किस तरह से देखो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। आप विपक्ष के परिवारवाद की बात करते हो, सत्ता पक्ष में क्या परिवारवाद नहीं है क्या? अनुराग ठाकुर किनके बेटे, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उनके बारे में ये नहीं बोलेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से है ना। पूरी सिंधिया फैमिली आप ले आए, पूरी सिंधिया फैमिली आज पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं बोलेंगे। आदरणीय कल्याण सिंह जी की फैमिली भी पूरी है, नहीं बोलेंगे। और सुनिए मजेदार बात, उससे भी मजेदार बात सुनिए, जब इनसे हम सवाल पूछेंगे कि युवाओं को मौका क्यों नहीं देते हो, आप रीजनल पार्टी को बोलते हो कि ये परिवारवादी पार्टी है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, रीजनल पार्टी तो एनसीपी भी है जिसके साथ आप सत्ता बनाए बैठे हो। रीजनल पार्टी तो शिवसेना है जिनके साथ सत्ता में भागीदार हो। रीजनल पार्टी तो टीडीपी है जिसके साथ आप सत्ता में हो। आपसे पूछना चाहता हूं, लगातार आप अगर उत्तर प्रदेश में आ जाओ, आपको कोई युवा ही नहीं मिला था, आपको कोई युवा दिखाई नहीं पड़ा, तब आप अपना दल के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हो। फिर आप राजभर पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हो, निषाद पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हो। उसमें आपको परिवारवाद नहीं दिखता, लेकिन अगर किसी दूसरे के परिवार से कोई आ जाता है तो परिवारवाद, 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 परिवारवाद। अरे परिवारवाद होना कौन सा गुना है भाई? कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का चाचा है, मौसा है, नाना है, फख्र से कहते हैं ये हिंदुस्तान है परिवार। अगर है तो मुझे फख्र है कि मेरा परिवार है। परिवार होना कौन सा गुना है? दूसरी बात, परिवार नहीं चुनता, लोकतंत्र में जनता चुनती है। देखिए सबसे पहले जब चर्चा किससे हो रही है वो ध्यान में रखते हुए चर्चा करनी चाहिए। आप बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट भी दे देंगे, अगर समझ ही नहीं आएगा अगले को तो वो कुछ भी बोलता रहेगा, यही इनका हाल है। मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले बात हो रही है संविधान में सबसे बड़ा पद क्या है? एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। क्या भाजपा में एक परिवार का सदस्य ही प्रधानमंत्री बार बार बना है? नहीं, अब बीच में
एक परिवार अच्छा, जब अरे बीच में परिवारवाद बीच किसको में, बीच में, कहते हैं? बीच में नहीं, बीच में नहीं। उठा, ये इनकी आदत है, गलत बात। इसीलिए इनको जनता जनरेटर बुलाती है। अब हाँ, आप नहीं, सुनिए, जनता क्या इन्होंने- बोलती है वो मत पूछो, अरे बीच में अपने मत- बारे में अरे पूछोगे तो 3 जनता बार- बता 3 देगी बार कि भैया जमानत जब जब्त हुई डिबेट इस करने आदमी आते की। हो तो जनता कपड़े भी ने पहन रात के मार आने दी होते 3 हैं, बार। तब बताइए, जनता बता क्यों देगी। 3 बार जमानत जनता जब्त के मत हुई? पूछो जनता हमारे बारे में क्या बोलती है, अपने बारे अच्छा में ठीक सोचो, है, जनता क्या मेरा बोलती है। निवेदन है, टॉपिक पर है। नहीं, टॉपिक बड़ा विषय है, नहीं, कोई नहीं, 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 एक नहीं, सेकंड, नहीं, नहीं, ये नहीं, टॉपिक है, व्यक्तिगत पैंट डाल के आपने आए, किया। कोई कपड़े डाल के, ये टॉपिक है आज का, मैंने नहीं बताइए व्यक्तिगत बताइए, किया। सबने मैंने कपड़े डाले हैं, आपने व्यक्तिगत कपड़े डाले हैं ना, कपड़ा बोला। आप सबने कपड़े उन्होंने डाले हुए हैं, दिख ही रहे तो मैंने हैं, फिर जवाब ये दिया। टॉपिक है, कपड़े डाल के आए, कपड़े डाल के सही है, आए, कपड़े सही है। कपड़े की दुकान पे नहीं, पहले हम काम तो करते पहन थे के क्या? आए, देख लो भैया, हैं? मैं पहना हूं पैंट। अरे सबको मैं- दिख मैं रहा है साफ यार, कह रहा हूं। ये क्या मैं नहीं जानता सब कौन हंस रहे पहना है, नहीं पहना, मैं सब तो हंस पहन के रहे हैं, आया क्या हूं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं अपना बात बता रहा हूं। आप कपड़े की दुकान पे पहले काम करते थे मैं क्या? तो पहना बार हूं, बार तो अपने बता कपड़े रहा हूं, दिखाने मैं लगते हैं, आपको- बार बार। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कपड़े पहन के भी नंगे हैं, वो यहीं पे खड़े हुए हैं, तभी उन्हें दिखाना पड़ता है, तभी दिखाना पड़ता है ये कपड़े पहली पहन बार के आए। पता चला। अरे सबको अमित जी, पता है सब अमित कपड़े जी, पहने। ये पहली बार अब पता चलिए, चला चलिए, कि कोई- कपड़ा अब पहना हो सुनिए, भी आदमी बिना कपड़े में देख अब लेता है चलिए, कोई। होते हैं कई बिना ऐसे। कपड़े के ये भारी पड़ा इसलिए बिना दर्द हुआ। पहन के बैठा अरे हो, क्या बरनौल एक है? सेकंड भाई, भैया प्लीज बरनौल है, प्लीज, ये बरनौल दे दूं, जला हुआ है बेचारा, दे देता हूं। सुनिए, चलिए थोड़ा अब सीरियस जो डिबेट आज है। का टॉपिक है उस पे आते हैं। जेन ज़ी का एक बहुत मर्यादा रखते हुए दो डिबेट मेहमान करेंगे। बोले उन्होंने नहीं, अपनी इसलिए बात मैं कह कही, मैं अपनी बात कहूंगा। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी ने यह स्थापित किया कि मेरिट ऊपर है, उपनाम और वंशवाद से यह देश नहीं चलेगा। और क्यों कहता हूं, अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता है ना सपा के, उनको विरासत में गद्दी दी मुलायम सिंह यादव जी ने। 2017 के बाद क्या हुआ, वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने। क्यों शांति। नहीं बने? क्योंकि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है, और हार गए। और सुनिए, अब जवाब दे दो। अब अभी दीजिएगा, इतनी जल्दी क्या है। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री जी हमारे देश का गौरव इसलिए नहीं है वो किस परिवार में पैदा हुए, उनके पिताजी क्या हैं। वो व्यक्ति जमीन से मेहनत करके उठा और आज सबसे बड़े संवैधानिक पद पे आपकी सेवा कर रहा है। 23 साल संवैधानिक पद पे रहा है, आज तक चुनाव नहीं हारे। ये होती है योग्यता की ताकत। देखिए दुख क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी थे, मुख्यमंत्री उनका बेटा अखिलेश यादव था, डेप्यूटी सीएम की तरह शिवपाल यादव काम कर रहे थे, राम गोपाल यादव जनरल सेक्रेटरी थे, अक्षय यादव एमपी थे, डिंपल यादव भाभी जी एमपी थी। क्या जनता नहीं पूछेगी मेरा नंबर कब आएगा? साडा हक इत्थे रख। ये ओके पूछेगी ओके जनता। ओके, साडा साडा हक इत्थे सतीश रख। के सिंह, सतीश, हाँ ठीक है फिर सतीश के सिंह। 5 सेकंड मैं सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। बार बार भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों चुनती है? क्यों? जवाब क्यों बीजेपी इसलिए चुनती है क्योंकि बीजेपी जनता चुनती है, सुनो, प्रधानमंत्री, मेरी बात सुनो। बीजेपी नहीं चुनती। नहीं, नेता अभी आप सुनिए। प्रधानमंत्री अरे कौन बात चुनता नहीं है? करने दो। अरे जनता। बात आपने देखिए अरे इस बात- बार आपने वोट डाला, वही जवाब दे रहा हूं। प्रधानमंत्री चुना। अरे वही जवाब दे रहा हूं, वही जनता चुनती है ना, क्योंकि ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी है, नरेंद्र मोदी जी की, उनको हमें पीएम का कैंडिडेट बनाना है। इसी तरह समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट मिलता है तो क्यों नहीं चुनेंगे? तभी हार अगर गए नेताजी बेचारे। के नाम पे वोट 8 मिलता है तो साल क्यों से नहीं हार रहे चुनेंगे? हैं। ये और वोट मिल जनता रहा है, चुन 8 रही साल से है, हार रहे हैं। जनता चुन अच्छा, रही है, चलो भैया। जनता चुन रही है। रखो, रखो, जनता अगर रखो। प्रधानमंत्री जी को चुन रही है तो नेता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को भी चुन रही है समाजवादी पार्टी का। मेरे साथ यहाँ कमाल पे की मेरे बात है। एक्सपर्ट भी बैठे हैं। हमारे नेता आप को कह रहे हैं चुनेगी कि जनता तो जनता जनता नहीं। जनता उनके नाम पर वोट देती है। मैं कह रहा हूं 2017 में जनता ने वोट दिया, अखिलेश यादव चुनाव हार गए। 2022 में जनता ने वोट दिया, अखिलेश यादव अपना विधानसभा मतलब इन द सेंस वो एज अ सीएम कैंडिडेट थे, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। योगी आदित्यनाथ जीत गए। यानी जनता ने तो अपना मैंडेट दिया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब देखिए कंपैरिजन यहां जरूरी है, और सतीश के सिंह यहां मौजूद हैं, रोहित सिंह यहां मौजूद हैं। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं। देखिए लालकृष्ण आडवाणी 2009 में अपना चुनाव हारे, वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। वो 2014 में रिपीट नहीं हुए। आडवाणी को एग्जिट करना पड़ा, बीजेपी के स्ट्रॉन्ग लीडर थे, कद्दावर नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 का लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद 2009 में अटल बिहारी वाजपेयी रिपीट नहीं हुए। ये एक पॉइंट है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का धुर विरोधी भी डिनाई नहीं कर पाएगा। दिस इज अ हार्ड फैक्ट, और बीजेपी इसको इंश्योर करती है। मेरा फिर यही हम्बल पॉइंट है कि हम आज टॉपिक पर हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जेनजी से ये एंगेज करने का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। रोहित सिंह देन सतीश के सिंह। रोहित सिंह, व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको लगता है देश का जेनजी किसके साथ है?